न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण दिन है। हमारे देशवासी, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग, सभी देश के कोने कोने में हर जगह पर बड़े उत्साह के साथ आजादी का ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि हम एक महान जन समुदाय का हिस्सा हैं, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। हम में से हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र, सब कुछ अलग है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सब से ऊपर है, और वो है भारतीय होना, भारत का नागरिक होना। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल से ही हमारे यहां भारतवर्ष में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी। किंतु लंबे समय तक गुलामी ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया। प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त 1947 के दिन एक नया सवेरा हुआ। विदेशी शासन से आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता दिवस पर मैं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उन्हीं के असंख्य बलिदानों से भारत ने अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मतंगनी हजारा और कनकलता बरगुआ जैसी वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मां कस्तूरबा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजनी नायडू, अंबु स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा और सुचेता कृपालनी जैसी अनेक महिला विभूतियों ने आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके योगदान दे रही हैं और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है, जिनमें कुछ दशकों पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे यह देख करके प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष स्थान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूं कि वह महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों में शामिल है। महिलाएं हमदर्दी के महत्व को गहराई से महसूस करती हैं, और जब मानवता अपनी राह से भटकती है ना, तो वो सही रास्ता दिखाती है। हमें अपनी परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाना है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। भारत की प्रगति को युवा पीढ़ियों के सपने से शक्ति मिलती है। विकास की अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर के खेल कूद तक हमारे युवाओं ने
उत्कृष्टता के नए आसमानों की उड़ान भरी है। हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करे। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित है। आइए हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए भारत को आगे बढ़ने और इसे मजबूत करने का संकल्प लें। मैं पुनः आप सभी को बधाई देती हूं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिरंगा सिर्फ आन या शान नहीं, तिरंगा सिर्फ आन या शान नहीं, हम भारतीयों की जान है, हम भारतीयों की जान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये महिला सशक्तिकरण पर भाषण 15 अगस्त के लिए हमने तैयार किया है। आप इसे कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी कम्युनिटी पर, कॉलोनी में, शहर पर दे सकते हैं। विशेषकर यह महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, बच्चियों के लिए है। कोई भी महिला इसे प्रस्तुत कर सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये भाषण पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।